उसकी फरमाइश थी जूते लेने की, लाइट के पहनेंगे वरना पहनेंगे नहीं। जो उसके कपड़े हैं बड़े के, हमारे लाल के होरी की तैयारी की, जो हमारे बच्चे अपनी पसंद के, मम्मी अपनी पसंद के लेके तो मुझे जाओ लला लेके आए हमारे लाल। एक जाओ बड़े वाले ने की है, मुझे हमारे छोटे वाले ने की है। छोटे वाले बोले मम्मी मुझे यही ज्यादा पसंद है। लगातार माँ और दादी यहाँ पर रो रही हैं, कह रही है ये देखिए छोटे बेटे को बहुत शौक था कि चीज वो खुद से लेकर आता था। बदायूं के इस घर में आम घरों की तरह होली की तैयारी चल रही थी। बच्चे खुश थे क्योंकि उनका पसंदीदा त्योहार पास जो आ गया था। बहुत पहले ही होली की शॉपिंग हो चुकी थी। बच्चों ने माँ से अपनी पसंद के नए कपड़े, जूते और घड़ियां खरीदवाई थी। लेकिन किसे पता था कि विनोद सिंह और संगीता के इस परिवार की होली हमेशा के लिए बदरंग होने वाली है। साजिद और जावेद ने 2 बच्चों की हत्या कर ऐसी खूनी होली खेली है कि अब इस घर में फगुआ के रंग गुलाल की जगह आंसू, दुख और मातम पसरा हुआ है। साजिद और जावेद ने इस घर के 2 चिराग 13 वर्षीय आयुष और 6 वर्षीय आहान की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। अपने बच्चों का सामान देखकर माँ का कलेजा फटा जा रहा है तो दादी छाती पीट पीट कर अपने पोतों को याद कर रही है। बच्चों के कपड़े को माँ जिस तरह से बार बार सीने से लगाकर रो रही है, उसे देखकर हर किसी का कलेजा फट सकता है। होली से पहले इस घर में दुख का ऐसा पहाड़ टूटा है कि सब कुछ बदल गया है। संगीता जी हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, बार बार बेसुध हो रही है। और आयुष और अहान की दादी देखिए किस तरीके से रो रही है, बार बार कह रही है कि हमें हमारे पोते को लौटा दो। ये सामान दिखाकर ये होली की शॉपिंग है। ये देखिए ये उसकी फरमाइश थी जूते लेने की, लाइट के पहनेंगे वरना पहनेंगे नहीं। मुझे छोटे वाले के, जे मेरे बड़े वाले के लिए लाई और जूता ऊपर रखे हैं, वो भी बढ़िया है। जूता 6 वाले ला के आई उसके लिए, और जो उसके कपड़े हैं बड़े के, हमारे लाल के होरी की तैयारी की, जो हमारे बच्चे अपनी पसंद के, मम्मी अपनी पसंद के लेके तो मुझे शर्ट उसे बहुत अच्छी लगती। अरे मेरे कलेजे के कपड़े जाओ लला लेके आए हमारे लाल। एक जाओ बड़े वाले ने की है, जो हमारे छोटे वाले ने की है। छोटे वाले बोले मम्मी मुझे यही ज्यादा पसंद है। हाँ, ये सब खुद अपने आप पसंद करके पहन के देख के तब लिए। मेरे लाल कैसी तैयारी वाने होली कौन की करते है हमारे घर में। कम से कम इतनी रहम करता, मुझे पैसे ले लेता मुझसे। अब मैं किसे पहना, मुझे कपड़े हमारे बच्चे ही नहीं है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि दूसरा आरोपी जावेद भी अब गिरफ्तार हो गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि जावेद का कहना है कि वह निर्दोष है और जो कुछ भी किया है उसके भाई साजिद ने किया है। लेकिन बच्चों की मां का कहना है कि जावेद भी दोषी है। जावेद कह रहा है संगीता जी कि वो निर्दोष है। वो नहीं निर्दोष है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वो निर्दोष नहीं है, वो भी था, वो बचने के लिए झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है वो। क्या होना चाहिए? उससे इंसाफ करो, उससे पूछो कि इसके पीछे कौन है। आप लोगों को लगता है इसके पीछे कोई और भी है? हो सकता है, हो सकता है। इससे पहले कभी वो आया भी नहीं है हमारे घर पे। वैसे बच्चे जाते थे सैलून में, बाल कटा के आते थे, बस अपने सामने आना जाना यही है कि अपने बच्चे हैं सैलून में, भैया भैया कह के पुकारते हैं कि भैया बाल काट दो, भैया बाल काट दो। क्योंकि स्कूल का बेटा उसे भैया ही हाँ अभी भी कहता है भैया, ये कहता है, क्योंकि वो 15-20 दिन में कटवाता था बाल, क्योंकि वो स्कूल का बच्चा था ना, तो बच्चे ज्यादा बड़े बाल नहीं रखते। सवाल बार बार यही मन में आ रहा होगा, क्यों क्यों क्यों? हाँ बस क्यों ऐसा किया उसने,
ये सारी होली की तैयारियां, ये देखिए होली की तैयारियां हो रखी थी। ये छोटे बेटे के लिए जूते लिए थे, ये बड़े आयुष के लिए ये कपड़े। दादी और संगीता जी तब से हमें ये तमाम जो उनके कपड़े हैं वो दिखाकर, उनके जूते दिखाकर रो रही हैं। अम्मा बार बार ये कह रही हैं कि पता नहीं कि कहाँ से ग्रहण लग गया उनके घर को। आयुष और आहान की हत्या ने बूढ़ी दादी को भी बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जो बच्चे दादी दादी कहते थकते नहीं थे, वे हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। अरे मेरा बेटा, कपड़ा कौन पहने मेरे लाल होली पर? वो तो भैया करते हैं, उनका मालूम। जावेद पकड़ा गया है, पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। अरे मेरे बेटा, मेरे अब वापस थोड़ी आएंगे भैया। आपको भी लग रहा होगा क्यों किया? लगता है कोई और भी मिला होगा। बिल्कुल पता नहीं भैया, मैं तो किसी को बताऊं, क्या बताऊं मैं। छोटे बच्चों से दुश्मनी क्या हो सकती? कुछ नहीं, ना हमसे थी ना बच्चों से, किसी से। आप लोगों को लग रहा है कि भलाई करने निकले थे, आपके साथ ही ऐसा हो गया? पता नहीं, प्रभु की इच्छा है, इस बात को पता नहीं क्या हुआ भैया। अच्छा ही करी और बुराई मिली, हमारे बच्चे की सब्जी बना डाली यार। मेरी बना देता, अरे मैं अपने बच्चे तो मेरी संभाल लेते, अब मैं क्या करूं। मेरा घर का नाश सही कर दिया, ऐसे इसका भी नाश होना चाहिए जैसे मेरे बच्चों का। अरे मेरे घड़ी के शौकीन थे अम्मा, बड़ी घड़ी देगा मेरे बच्चे की। अरे देखिए मैं तो यहाँ कुछ कहूँ इसके पहले निशब्द हो जा रही हूँ। घड़ी दिखा रही है छोटे बेटे की, और जिस तरह से लगातार माँ और दादी यहाँ पर रो रही हैं, कह रही है ये देखिए छोटे बेटे को बहुत शौक था, एक चीज वो खुद से लेकर आता था। तमाम वो चीजें, वो निशानियां जो अभी तक इस घर में मौजूद हैं, उसको देखकर सुबह से दादी और इनकी माँ की हालत खराब है। और जहन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर क्यों, क्या वजह थी? और यही वजह है कि बार बार परिवार का हर सदस्य कह रहा है जावेद से पहले पूछा जाए ऐसा क्यों किया गया। ये भी आशंका है इन्हें कि इसके पीछे और लोग हो सकते हैं, क्योंकि पूरे परिवार को मारने के इरादे से साजिद आया था। जिस तरीके से वो नीचे आया और इन लोगों को भी कहता रहा कि रुको मेरे पास आओ, अगर ये लोग भागे नहीं होते तो इनकी जान भी नहीं बचती। तो इन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि उसे पैसे दिए गए या किसी ने कहा था। क्या वजह थी, बस ये जानना चाहती है दादी और माँ, और उसके बाद चाहती हैं कि ठीक वैसी ही सजा मिले जो आज ये महसूस कर रही है। इनका पोता तो लौट नहीं सकता, संगीता जी का बेटा नहीं लौट सकता, लेकिन सजा ऐसी दी जाए ताकि किसी और परिवार के साथ कोई ऐसा ना करे। विश्वासघात, इसको विश्वासघात ही कहेंगे कि यहाँ ये परिवार भलाई करने के लिए निकला था। 5,000 रुपए दे तक दिए थे संगीता जी ने, और बावजूद इसके 2 बच्चों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। पीयूष आज इकलौता बच गया है जो टाइम्स नाउ नव भारत पर तमाम बातों को कह रहा था। और बच्चे कभी झूठ नहीं कहते, ईश्वर का रूप होते हैं। वो यही कह रहा था कि 2 भैया आए थे, शब्दों पे गौर कीजिएगा, वो आज भी उन दोनों को भैया कह रहा है। एक नीचे था और एक ऊपर गया था, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस इस हत्याकांड के कारण का पता लगा रही है। जावेद की गिरफ्तारी वो अहम कड़ी है जिससे इस हत्याकांड की वजहों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल तो यह मर्डर केस एक मिस्ट्री बनी हुई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।